वंदे मातरम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जनता की आवाज उठाने के लिए ना तो कहीं किसी के सुझाव की और उसकी आवश्यकता है। मैं इन शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा यदि आपको बुरे लगे तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देखिए ना, विपक्ष में एक लंबा इतिहास रहा है जनता के मुद्दों को लेकर के। और यही तो देखिए दुर्भाग्य है विपक्ष का कि 12 वर्षों में कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल और ये सब मिलाकर भी इनमें इतनी क्षमता ही नहीं रही कि ये सरकार का विरोध करने की हैसियत रखें। और जनता ने भी इन्हें विपक्ष के नाते भी कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सत्ता से तो बाहर कर ही दिया। ये विपक्ष के योग्य भी नहीं थे, ये फेल हुए, ये वहां भी लीक हो गए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था जो ये मूल जड़ है उस पर आऊंगा। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये पंगु और ये जो नकल का जो ये एक बहुत बड़ा गैंग ये विरासत में देके गए, युद्ध स्तर पर उसके सुधार के लिए कार्य किए गए। एक मंथन हुआ पूरी व्यवस्था का, लेकिन मंथन में विष निकलना तो स्वाभाविक है और विष निकला। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल वो विष स्वीकार किया देश के हित के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए। तो इसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी को अप्रिशिएट करना चाहिए। और विपक्ष को जहां तक भी बात है इनके छात्रों के आंदोलन की यदि चिंता होती तो ये उन्हें ना पिटवाते ना उन्हें गलत राह दिखाते। और कल उसके पश्चात क्या किया इन्होंने, आज जब और अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आम आदमी के भी स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा नैतिकता के नाते जो धर्मेंद्र प्रधान जी का अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा मांग रहे थे, जब वो जेल में थे तब तो स्वयं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तब नैतिकता कहां थी? गुड पॉइंट। तब नैतिकता शराब के ठेके पर थी। दोहरे मापदंड राजनीति में कैसे चलेंगे? अब आपको इनकी बात बताऊं, पंजाब की, ये दोनों मौसेरे भाई, पंजाब में इनकी एक अंडरस्टैंडिंग देखिए ना कितनी बढ़िया, कि पंजाब की नकल होती है तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है, कांग्रेस का संगठन पंगु हो जाता है। लेकिन ये आपको गारंटी दूं, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। तो आप लोग, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आप लोग जिम्मेदारी उठाइए ना, आप लोग जिम्मेदारी उठाइए, आप लोग भी कुछ कीजिए इसके खिलाफ। छात्र तो आपको भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब देर रात युवाओं से बात करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं भरोसा जगता है। आज आपने विभिन्न चैनलों पे देखा होगा पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, कांग्रेस के द्वारा क्यों नहीं की गई? और कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से क्यों नहीं की गई? क्योंकि इनका गठबंधन है देश को अस्थिर करने के लिए। ये चाहते ही नहीं ना देश विकसित राष्ट्र बने, ये चाहते ही नहीं ना शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, ये तो चाहते हैं। थे उनके राज्यों में तो वो नहीं जाएंगे, आप कैसे उम्मीद करती हैं कि वो वहां जाएंगे? सही बात कि वो जो है आम आदमी पार्टी के दीपी के मीडिया एडवाइजर रहे, आप सोच रहे हैं कि वो पंजाब में जाके आंदोलन करेंगे? आप सोच रही हैं कि सोनम वांगचुक नहीं सर, ये हमारे लिए तो अंडरस्टूड है, लेकिन हमारे जो प्रवक्ता है वो मानने को तैयार नहीं है ना, इसीलिए मुझे ये सवाल आपसे करना पड़ा। राजनीति है ना, मानेंगे कैसे? लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये कॉकरोच ने इन्हीं को धोखा दे दिया, इनसे पूछा ही नहीं आंदोलन वापस। वो वांगचुक जी ने जूस पी लिया, किस्सा खत्म। बिल्कुल। और इनके दीपी के गए और जय भीम के नारे लगा के आंदोलन खत्म करके चले गए। बिल्कुल। और बेचारे विपक्ष वाले देखते रह गए कि हमने इतना जोर लगाया, अपने लोगों को भेजा, तोड़फोड़ करवाई, सब करवाई, पिटे भी। और ये 3 लीडर जो आते उनका प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया। हरगोविंद जी जवाब दीजिए, हरगोविंद जी जवाब दीजिए। मतलब कल सदन ठीक से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? क्या आप लोगों के ओर से क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या आप लोगों के बिल पास होने वाले हैं? पूरी दुनिया की तो कम से कम इस बार तो दुनिया की भी नजर है, क्योंकि FCRA भी पास होने वाला है, पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन विपक्ष अगर ऐसे हंगामा करेगा तो बाकी के बिल कब पास होंगे, कैसे पास होंगे? विपक्ष की, जहां तक अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि कल का सदन चलेगा या नहीं, ये उसका उत्तर इसीलिए नहीं दे पाए कि इनके नेता राहुल गांधी जी को ही नहीं पता कि कल सदन चलेगा या नहीं। तो इतनी कंफ्यूज पार्टी के प्रवक्ता क्या आपको उत्तर देंगे? और जहां तक सत्ता पक्ष का प्रश्न रहा, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि जनता का पैसा और समय इसको बर्बाद ना, वैसा बोलने दीजिए ना। आपसे पूछा तो आपके पास तो उत्तर था नहीं, हमारे पास तो उत्तर है। राज शर्मा जी सिर्फ आपके लिए डिबेट नहीं रखी है। थोड़ा शर्मा जी धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कटिबद्ध है सदन को चलाने के लिए कि देश की जनता का पैसा और समय वो बहुमूल्य, वो नष्ट ना हो। लेकिन कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है कि कल वो सदन चलने देगी या नहीं।
प्रिंस ने मारी मैंड की, प्रवक्ता तीरंदाज। ठीक है सुरेंद्र सर अभी आपको भी, आपने सुना, आपको भी एक टैग मिल गया है। तो मेन बात यह है कि देखिए विपक्ष को आप कितना भी अच्छा, और या अगर सच से सामना करवाएंगे तो विपक्ष लेगा नहीं और आरोप और लग जाएंगे, जैसे मुझ पे भी लग रहा है, आप पे भी लग रहा है। आपसे जवाब ले लूं, फिर पटेल जी आपके पास आते हैं। ऐसा है कि हम तो पहले भी पिछले बार हरियाणा के चुनाव में भी बहुत टकराए हैं राज शर्मा से। कोई ऐसी बात नहीं है, शर्मा लिखने से, पंडित लिखने से न तो कोई पंडित होता है न कोई शर्मा होता है। मैं आपके सामने एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि ये मेरे बचपन से लेके, प्राइमरी से लेके आज तक एक भी कोई ऐसी एविडेंस लाके दे दें जो मैं आरएसएस की किसी शाखा में गया, तो मैं इनसे आपके चैनल में आकर के, आपके स्टूडियो में आके इनसे डंडे खाने को तैयार। और अगर ये नहीं देते हैं ये गलत तो बात मैं है। इनको आपके उसमें, और मैं इनको डंडे मारूं। क्या आपने मुझे क्या बीजेपी का कार्यकर्ता समझ लिया? आपको डंडा मारने से पहले रुकिए राज शर्मा जी बीच में मत बोला कीजिए, रुक जाइए ना, आप मुझसे बड़े हैं ना, आप समझते हैं डिबेट में मर्यादा होनी चाहिए ना, समझिए। मान लो ये कहते हैं हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी जैसी देशद्रोही पार्टी के प्रवक्ता बनेंगे, वो टैग लेंगे क्या हम? अगर हमें कोई टैग देगा और मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको हम क्या कहें, कांग्रेस का प्रवक्ता कहें या भाजपा का, तो मैं कहूं भाई कहना है तो भाजपा का कहो, राष्ट्रवादी पार्टी तो है। ये देश के लुटेरे, गजवाए हिंद के लोग और बाबर के वंशजों की पार्टी के जूते उठाने वाले लोगों से हम ये लेंगे कि हम किस पार्टी के, इनके प्रवक्ता बनेंगे हम? अरे जिनके सारे नेता बाबर की मजार पे जाकर के फातिया पढ़ते हैं और ये पंडित लिख के अपने आप को शर्मा लिख करके ये यहाँ पे बहस करने आ गए मुसलमानों के लिए, इनको शर्म नहीं आती यहाँ चैनल पे इस तरह की बात करते हुए? आप पूछिए इनसे। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी वहां गई और उसने कहा कि हम बाबर हमारे पूर्वज हैं। राहुल गांधी वहां गए, राजीव गांधी वहां गए, प्रियंका गांधी वहां गई। आपके कोई गया है क्या बाबर की मजार पे फातिया पढ़ने? तो जो बाबर के वंशज हैं उनका ये पंडित होकर के, टीका लगा के पंडित राज शर्मा लिख करके, अगर आप उन लोगों की यहाँ वकालत करने बैठे हैं बाबर और औरंगजेब की, तो हम इनके प्रवक्ता बनेंगे? ठीक है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाफिज सईद जी और ये सारी चीजें तो हमने देख रखी हैं। क्यों राज शर्मा जी, जल्दी से बताइए, फिर पटेल जी के पास